अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आपने सुने होंगे। जो क्यूरीज थी वो आपने मुझ तक पहुंचा के अपनी कंफ्यूजन दूर कर दी है। अब हम आगे चल सकते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें पिछले लेक्चर की तरह थोड़ा सा पीएच को टच करेंगे, फ्रेश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, और 10.4 प्रॉब्लम है जिसको आज हमने बात करें। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हम दोबारा से पीएच का कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। पीएच हमने लास्ट टाइम भी डिफाइन की थी, कहा था कि इट इज द मेजर ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। इसको हम कहते हैं पीएच। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच क्या है हमारे पास? इट इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो आज का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपको एक ट्विस्ट आपके लिए चेंज नजर आएगा। ठीक है, देखें, जब भी आप किसी एक एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो है वो किस टाइप का, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो रिलीज करेगा। तो इससे हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन मेजर करते हैं और उसके बाद हम पीएच निकालते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने प्रॉब्लम नंबर 10.4 डिस्कस करना है। प्रॉब्लम नंबर 10.4, जैसे लास्ट टाइम भी हमने सीक्वेंस फॉलो किया, इस दफा भी वही फॉलो करेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट में देखेंगे क्या कुछ गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा गिवन, और गिवन में क्या है? हम कहते हैं कि हमारा ये जो सोल्यूशन जिसकी हम डिस्कशन करनी है उसकी कंसंट्रेशन दी गई है, जो कि है 0.01। ठीक है, मोलर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, और वो कितनी है भाई? 0.01 मोलर। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन के बाद हम आते हैं फाइंड की तरफ कि हमें क्या निकालना है। तो आज हमने क्या फाइंड करना है भाई? हमने पीएच से हमें टारगेट दिया गया कि आप पीएच निकालना है। ठीक है, सो हमने पीएच ही कैलकुलेट कर, और अब हम आएंगे टूवर्ड सोल्यूशन के किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। तो नहीं जनाब, सोल्यूशन की बात करते हैं, और उसमें क्या है? सबसे पहले मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी आपको किसी कंपाउंड जो है उसकी पीएच या पीएच निकालनी हो, तो पहले आप देख लें कि वो आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा पानी के अंदर। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब आप आयनाइज करेंगे इनसाइड वाटर, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और साथ में सल्फेट आयन की ये चीज बनी है हमारे पास कि सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज करेगा, 2H पॉजिटिव आयन बनेंगे और सल्फ्यूरिक आयन जो है फॉर्मेशन। ठीक है, अब इनिशियली तौर पे अगर आप देखें, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल हो सल्फ्यूरिक एसिड का, उससे आप टू आपके लेके आयंस पॉजिटिव आयंस बना रहे हैं, एक सल्फेट आयन है, यानी कि एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल, दो H पॉजिटिव आयन और एक सल्फेट आयन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.01 हो, तो ये क्या होगी? इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0.01। ठीक है, और ये सिंपल 0.01 ही चाहिए आप लोगों को। तो आप फिर से समझ लें, मैंने आपसे ये बात कही कि क्या कर रहे हैं हम भाई? हम कह रहे हैं ये कि अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट वन मॉलिक्यूल हो तो उससे दो H पॉजिटिव आयन बनते हैं और एक सल्फेट आयन बनता है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी सल्फ्यूरिक एसिड की है तो डबल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की बनती है, और जितनी कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की उतनी कंसंट्रेशन आना है। तो अगर 0.01 इनिशियल तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0.01 H पॉजिटिव आयन बनाएगा और 1 टाइम ऑफ 1 जो है सल्फेट आयन की। तो फाइनली यहां से हमने इतना जरूर देख लिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनसाइड सॉल्यूशन। तो हम इससे आगे चल सकते हैं और नेक्स्ट अपनी बात कर सकते हैं। तो हमने फाइनली H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल दी है। पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है? इट इज 0.01 मोलर। ठीक है, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि 0.01 जो है इट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ पावर -2 मोलर। ठीक है, 10 रेज़ पावर -2 मोलर है वो किस लास्ट टाइम भी आप लोगों को। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं कि पीएच जो है
वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, और H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन आपके पास अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। तो आप वो मेंशन करेंगे, और वो क्या होगी 10 रेज़ पावर -2, 10 रेज़ पावर -2 लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -2 आप लेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि लॉग जब भी अप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर के ऊपर जिसकी पावर कुछ होती है, ठीक है, तो लॉग क्या करता है, वो उस नंबर को पहले ले आता है, उस नंबर को वो पहले ले आएगा, ठीक है। तो ये -2 जो है, जब पहले आएगा लॉग अप्लाई होने से, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो है 2 लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर, ये 10 रह जाएगा, ठीक है, 2 लॉग ऑफ 10 रह जाएगा, ठीक है। अब आप ये बात जानते हैं कि pH क्या होगी, हम ये बात पढ़कर आए अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी कि लॉग ऑफ 10 जो है हमेशा 1 होती है। ये देख लें, लॉग ऑफ 10 हमेशा क्या होता है, 1 होती है। तो अगर log ऑफ 10 की वैल्यू 1 है तो pH क्या आ जाएगी, 2। तो यही हमने फाइंड करना था। सो फाइनली जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो चुका है, ठीक है। pH हम कैलकुलेट कर चुके हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। तो होपफुली आपने ये प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन था, ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, इसको अच्छे से किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।